और रही बात तेरे पिता की मृत्यु मेरे हाथ से हुई है, भला तेरे पिता की दुर्गति होगी? ऐसा कहीं नहीं लिखा है महाराज। तू देखना चाहता है तेरे पिता कहाँ है? तेरे पिता की सदगति हुई है और तेरे पिता ने मेरे लोक को प्राप्त किया है। उसी समय भगवान ने इशारा किया, देखो उसी समय प्रहलाद भगत ने देखा कि एक पुष्प विमान पर महाराज हिरण्याकशिपु महाराज सजा धजा हुआ, मुकुट धारण किया हुआ, भगवान के जैसे पार्षद है उसी तरह महाराज विमान में बैठा हुआ, हाथ जोड़े हुए वैकुंठ को जा रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और भक्त प्रहलाद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और जय जयकार होने लग गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भक्त प्रहलाद तुम्हें भी अंतलोक में मेरे इस लोक की प्राप्ति कराऊंगा। और ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भागवत जी के 7वें स्कंद के 15 अध्यायों की कथा है, भगत प्रहलाद जी की कथा है। भगत प्रहलाद ने परम गति की प्राप्ति की और जय जयकार होने लग गया। अब भागवत जी का 8वां स्कंद प्रारंभ होता है और भागवत जी के 8वें स्कंद के अंदर महाराज गज और ग्राह की कथा आती है। और गज और ग्राह की कथा से पहले एक बार सभी प्रेम से भगवान का कीर्तन करेंगे। 8वें स्कंद के अंदर चलेंगे। 8वें स्कंद के अंदर गज और ग्राह सुंदर मंथन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बोलिए नारायण भगवान। गज और ग्राह, गजेंद्र कौन है, गज कौन है, ग्राह कौन है? ध्यान रखना, गजेंद्र हाथी है और ग्राह मगरमच्छ है। और ये गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में जलाशय के पास में जाता है। और गजेंद्र उस समय बड़ा हंस रहा था, खिलखिला रहा था और अपनी सूंड से जल ले लेकर के अपनी पत्नी पर महाराज उसे जल छिड़क रहा है, स्नान करा रहा है। गजेंद्र पूरे परिवार के साथ में, ध्यान रखना, स्वयं जल में प्रवेश हो रहा है और जल से, सूंड से जल उठा उठा करके अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर स्नान करवा रहा है महाराज। उस समय धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है जल के अंदर, मगर बढ़ते बढ़ते ये गजेंद्र जो है वो महाराज जल के ऐसा
अंदर पर पहुंच गया है, जहाँ पर जल के अंदर ग्रह रूपी एक मगरमच्छ छिपा हुआ बैठा था। उसने उस गजेंद्र का हाथी का पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ के उसे जल में खींचना शुरू कर दिया। उस समय गजेंद्र बड़ी तकलीफ में आ गया। गजेंद्र निकलने की बहुत चेष्टा करने लगा, अपने पांव को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु गजेंद्र अपने पांव को छुड़ाने में नाकामयाब रहा और ग्रह भीतर भीतर खींचते खींचते जब गजेंद्र डूबने लगा, उस समय गजेंद्र के महाराज सूंड में एक पुष्प आता है और आंखों में तो आंसू आ ही रही है। दुखी मन से, हृदय से गजेंद्र ने एक भगवान का नाम पुकारा, हरि। मरता क्या नहीं करता, मृत्यु के भय से डरते हुए गजेंद्र ने एक नाम का उच्चारण किया है, ध्यान रखना, एक नाम हरि का उच्चारण किया और भगवान तुरंत महाराज सोए हुए झट खड़े हो गए और भगवान इतनी तेज गति से भागे कि भगवान का दुपट्टा ही पीछे रह गया। जल के अंदर भगवान प्रवेश हुए और भगवान ने सुदर्शन चक्र का चलाया, प्रयोग किया। तुरंत महाराज ग्रह रूपी मगरमच्छ की गर्दन कट गई और गजेंद्र छूट गया। गजेंद्र महाराज बाहर आता है और महाराज हाथ जोड़ करके सुंदर सुरों से भगवान की प्रार्थना करने लगा। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हाथ में महाराज उपस्थित हैं और गजेंद्र के एक समय पर आकर के भगवान ने रक्षा की। गजेंद्र पूरे परिवार के साथ में भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की स्तुति करता है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष के अंदर महाराज भगवान विष्णु की उस ग्रह रूपी, उस गज रूपी हाथी ने बड़ी प्रार्थना की है। उस गजेंद्र मोक्ष में सब लिखा हुआ है। गजेंद्र मोक्ष में बड़ी प्रार्थना की उन्होंने भगवान विष्णु की, हे सांवरा सांवरा तारी माया रो, पायो नहीं पार, भेद नहीं जानो दयालु भगवान। हे प्रभु, आपने समय पर आकर के मेरी सहायता की और मेरी रक्षा की। इंद्र कोप कियो पृथ्वी ऊपर बरस्यो मूसलधार, नख पर गिरवर धार्यो दयालु दीनानाथ। विश्रो प्यालो रानी ने भेजो दीनो, मीरा ने जाय विष अमृत कर डार्यो दयालु भगवान। समय पर भगवान ने सहायता की महाराज। गजेंद्र को भी समय पर जाकर के भगवान ने सुरक्षित रक्षा की। इस प्रकार से गज और ग्रह आज महाराज दोनों की भगवान ने गति को प्राप्त करवाया है। दोनों की महाराज सदगति हुई। एक ने हरि का नाम उच्चारण करके भगवान की प्राप्ति की, तो एक ने भगवान का दर्शन करके। ग्रह ने भगवान का दर्शन किया क्योंकि वो हूँ नाम का गंधर्व था और उस हूँ नाम के गंधर्व को श्राप दिया हुआ था। उसने एक बार एक ऋषि से मजाक की थी। मजाक नहीं करनी चाहिए। मजाक किसके साथ होती है? बरोबरी के साथ में होती है। और वैसे भी राजा जोगी अग्नि जल झांकी उल्टी रीत, डरते रहिए परशुराम ये थोड़ी पाड़े प्रीत। संतों से तो कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। साधु संत हो तो उनसे तो महाराज कभी मजाक करनी नहीं चाहिए। मगर इस गंधर्व ने महाराज देवदत्त ऋषि से मजाक कर लिया। क्या किया था? बोला छिप के जल पे बैठ गया, जैसे हाथी ने पांव खींचा था उसी तरह ये गंधर्व लोग जल के अंदर बड़े तिराकू होते हैं, छिप करके बैठा हुआ था। ऋषि का पांव पकड़ के उसे जल में खींचा। इसीलिए ऋषि बड़े क्रोधित होकर के जोर से पांव को फेंकते हैं तो ये गंधर्व बाहर आकर के गिरता है और हंसने लगा। तो देवदत्त ऋषि जी ने श्राप दिया, रे गंधर्व तू? बोला हाँ। बोला गुरुजी मैं आपसे मजाक कर रहा था। गुरुजी बोले तेरे को जल में रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो जा, मैं तेरे को श्राप देता हूँ, आज से इसी जल में पड़ा रहे, तू मगरमच्छ बन जा। और वही गंधर्व महाराज देवदत्त ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बन गया। मगर उसी गंधर्व ने प्रार्थना भी की थी। बोला महाराज आपने मुझे, मैं तो मजाक की थी, मगर महाराज आपने मेरे को मगरमच्छ बना दिया। मगर एक प्रार्थना है आपसे, मेरी एक इच्छा पूर्ण करिए।
बोलो भला महाराज अंत समय में मेरे को भगवान के दर्शन हो जाएगा। तो महाराज देवदर्शी जी ने श्राप के साथ साथ ये वरदान दिया था कि तेरे को अंत समय में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो ही था दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे मेरा पांव पकड़ा वैसे ही एक हाथी अपने पूरे परिवार सहित आएगा, 5 जने आएंगे, वो हाथी आगे आएगा और तूने जैसा मेरा पांव पकड़ा है वैसे उस हाथी का पांव पकड़ लेना, छोड़ना मत, क्योंकि वो हाथी भगवान का भगत है। वो भगवान को याद करेंगे और भगवान को आना पड़ेगा और पहले सर्वे प्रथम तुझे दर्शन भगवान देंगे और तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वो गंधर्व था, मगरमच्छ बन करके जल में पड़ा था तभी से। अरे ये हाथी कौन था? बोला हाथी इंद्रजन नाम का राजा था। इसे भी श्राप और वरदान दोनों ही दिए हुए थे। इन्हें श्राप क्यों दिया गुरुजी ने? बोला गांव के गुरुजी थे और इंद्रजन राजा के पास गुरुजी, गांव के गुरुजी तो रोज आया करते थे। अब शिष्य ही नेड़ो, गुरुजी नेड़ा, तो महाराज गुरुजी जी ही अकेला होता और गुरुजी ने टाइम होती तो विचार करता बैठा बैठा घर का ही करा चला, शिष्य का चला तो शिष्य का ना जाऊंगा। शिष्य तो महाराज गुरुजी से बहुत खुश था कि गुरुजी जी भी ताने टाइम मिले आ जाया करो। गुरुजी तो महाराज गाँव रहा आज में घनी दूरी तो ही बोल शिष्य का ना जाऊंगा। मगर महाराज पत्नी के नहीं जची, इंद्रजन राजा की जो पत्नी है उनके नहीं जची। महाराज बोला गुरुजी तो जोरदार है, गुरुजी तो रोज रोज आ जाए, गुरुजी जबरी लिया हार बैठ जावे तो गुरुजी सुनो श्याम कहीं जावे गोल जावना नाम ही गोल और मैं अब घरों काम करूं तो करूं कड़ा। गुरुजी जावे कोई घरों काम हुए और गुरुजी तो जबर भाई रोज रोज आ जाओ। अब कह तो सके कौन हमारा यही उपाय बोला देखो आपके गुरुजी रोज आ जाते हैं और आप कहते हैं नहीं और मैं कहूँ तो ये भी बात ठीक नहीं है। आज आपके गुरुजी आ रही हैं तो सब लोग कंबल ओढ़ करके सो जाओ। दोपहर का समय था और गुरुजी सोया हुआ देखेंगे तो गुरुजी वापस चले जाएंगे। जी आई पाछा निकल जाए। एक दो बार गुरुजी सा गई है सब छट्टी हुई नहीं, गुरुजी आवे कोई बात। हम महाराज गुरुजी आओ तो जी दिखा और महाराज सभी ने कमल ओढ़ ओढ़ के सब सो गए। जाने अभी सोफो बिड़े हम दौड़े दोपहर करी नींद आवे। वैसे भी सोना ही नहीं चाहिए, दोपहर के समय सोना भी गलत होता है। दोपहर में लक्ष्मी सो जावे तो लक्ष्मी से महाराज कमी आती है, लक्ष्मी में धन धान्य में कमी आती है। दिन के समय महाराज लक्ष्मी को तो ताई नहीं सोना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। दोपहर का समय है, गुरुजी महाराज आए तो महाराज खांसी की, गेट बजाया, दरवाजा खड़खड़ाया, पांव पटके मगर महाराज हिले नहीं। ना तो महाराज शिष्य उठ रहा है ना कोई बालक उठ रहे हैं, सब महाराज कामड़ो डोड़ा माखर देके सुता है। गुरुजी काफी देर तक खड़े रहे। फिर गुरुजी समझ गए, बोला रे थाने कोई नींद थोड़ी आई है, थोड़े दोपहर जागता हूँ मन दे करते हो काबा ओढ़ ओढ़ सुता हो, क्यों चला करो। गुरुजी कह रही है मगर महाराज गाबा ओढ़ा हुआ है और गुरुजी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मगर महाराज मजाल है कोई हाल जाए। गुरुजी बोले अरे जबर नींद में खड़ा होता तो जबर सुता हो नींद में। अरे जैसे हाथी अपने परिवार सहित सो रहा हो वैसे दोपहर में नींद ले रहे हो, जागते हो फिर भी नींद में हो। अरे क्या आवाज नहीं सुनाई देती? तुम हाथी की तरह सारे मदमस्त हुए पड़े हो, कोई परवाह नहीं है कि गुरु हमारे द्वार पर आए हुए हैं। जाओ तुम और तुम्हारा पूरा परिवार ही हाथी बन जाओ। गुरु जी के करके रवाना हो गए।
जी हाथी परवाह करे तो थे परवाह करो बीता मत मस्त होना पड़े है वो जागता है मन देख कर लिया। गुरुजी ने शराब दे करके गुरुजी निकले इंद्रधन राजा से, फिर महाराज सोया नहीं ना। पच सोनू बसरी बात नहीं है, चद्दर फेंकी और गुरुजी के जाते हुए पांव पकड़ लिए। बोला गुरुजी क्षमा करो, गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गलती कर दी। गुरुजी बोले अब तो पूरे परिवार को हाथी बनना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जो वचन निकल जाते हैं वो कभी व्यर्थ जाते नहीं है, वापस नहीं लिए जाते। तीर कमान से और वचन जबान से निकल गया सो निकल गया। पूरे परिवार को हाथी बनना पड़ेगा ये तय है। बोला महाराज कोई अंत समय में इतनी कृपा कर दो कि मेरे मुख से हरि का नाम उच्चारण हो जाए, क्योंकि महाराज बिना वरदान के भगवान का नाम मुख से निकलना बहुत कठिन होता है। ध्यान रखना, हम बहुत चेष्टा करेंगे मगर फिर भी भगवान के नाम को नहीं ले सकेंगे। अंत समय में प्राणी को बहुत बार याद दिलाते हैं मगर महाराज भगवान का नाम उससे नहीं लिया जाता। और वैसे बताया था अंत गति सुमति, अंत में और कोई चीज से तेरे जई याद आ जाई, बेटो आ जाई, बहू आ जाई, पोतो आ जाई, पोती आ जाई, गाय आ जाई, कुत्तो आ जाई, हर चीज याद आ जाएगी मगर महाराज भगवान का नाम याद नहीं आता। इंद्रधन राजा को वरदान मिला था, इसीलिए उनके अंत में मुख से भगवान का नाम का उच्चारण हुआ। एक बूढ़ी माई के 7 बेटे थे, जबान अटक गई थी तो महाराज बेटों ने बहुत माई का इलाज किया अपनी माँ का, क्योंकि माँ इशारों में कुछ बता रही है, बेटों को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए बेटों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब जी हमारी माँ जी ने एक बार बोला दो। डॉक्टर साहब ने देख लिया जबान अटकी हुई है बूढ़ी डोकरी माई की, और डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपए लगेंगे, खर्चों लागी कम लाख रुपया लागी। डोकरी तो बोल रही बड़ बोली एक करी। अब हमारा 7 भाई मन में विचार करे, बोले लाख रुपया तो घना है, आपस के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं, बोले लाख रुपया तो घना है। अब हमारा 7 भाई भेला हुआ बोला रे लाख रुपया घना नहीं है, 7 भाइयों ने वास्ते कोई लाख रुपया घना नहीं है। माँ इशारा कर रही है, उसके माँ धन बतावे केटा कितना लाख है, पुरानिया जमीन रे मां राख्या करता पे पूरो डराता केटा मारा केटा कितना पुरोड़ा है, जमीन रे मां रह जाइए इतने 1 लाख के चक्कर में कई लाख नीचे रह जाए। तो बोला भाई भाई पांति कर लिया, 7 भाई यहाँ थोड़ा थोड़ा पांति आई दिया, बस एक बार माताराम बोल दिया। डॉक्टर साहब ने किया दिया, बोले डॉक्टर साहब लाख रुपया दिया, बट माताराम ने बोला दो। डॉक्टर साहब बोले बस 1 ही बोले ना, बोला 1 तो बोले ना कड़ा धन बता दे, बस बोले नहीं बोले तो की बात, क्योंकि इशारों में तो समझा कौन। हमारा डॉक्टर ने ऐसा इलाज किया, डोकरी माई बोली और क्या बोली महाराज बोलते ये बोली, बोले छोरो मैं कड़ो इशारा कर कर थाने समझाऊं, अरे बकरी झाड़ू खावे नहीं। जय हो। हम महाराज बकरी झाड़ू खावे पाछे ते आई है। अब बकरी झाड़ू खाई जो खायो मंडो कई भी हरिओम तसतो लाख रुपया नीचे दे दिया। भाई है जो माथे रात बैठ गया, भाई माँ अच्छी बोली भाई अच्छा बकरी देखी है झाड़ू खाओ मैं जानो केटा माँ है जो